वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है क्यू। क्यू जैसे क्यू का फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक से डिफरेंट होता है। स्टैक में लिफो था, जो लास्ट इन होता था वही फर्स्ट आउट होता था। लेकिन हमारा क्यू जो है वो नॉर्मल, जब हम कहीं जाते हैं वो वहाँ जो क्यू होता है उसी से रिलेटेड है। तो क्यू को थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज़ अ क्यू? इट इज़ एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ होमोजीनियस आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स। होमोजीनियस मतलब हम क्यू में एक ही टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। क्यूज़ हैव टू एंड्स। क्यू में जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि क्यू में दो एंड होता है। एक एंड होता है जो फ्रंट होता है और दूसरा रेयर होता है। जो फ्रंट होता है वो पहले आउट होता है और जो रेयर होता है वो बाद में आउट होता है। द एलिमेंट एडेड फर्स्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड फर्स्ट। क्यू का थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे क्यू में मैक्स आइटम्स, मतलब क्यू का हम एक लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। क्यू में हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि अगर कैरेक्टर टाइप हम क्यू ले रहे हैं या फिर इंटीजर टाइप ले रहे हैं या फिर डबल ले रहे हैं, तो उसमें हम आइटम टाइप को डिफाइन कर लेंगे। क्यू में जो जो ऑपरेशंस होते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑपरेशंस में मेक एम्प्टी, बूलियन इज एम्प्टी, बूलियन इज फुल, इन क्यू एंड डी क्यू। तो ये बूलियन जो है, बूलियन एक टाइप है। बूलियन में हम 1 या 0 कंसिडर करते हैं। मतलब इज़ एम्प्टी जो एक फंक्शन हम लिखेंगे, वहाँ से हम चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो 0 रिटर्न करेंगे, या एम्प्टी नहीं हुआ तो 1 रिटर्न करेंगे। उसी तरह से इस फुल का भी एक फंक्शन होना चाहिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे। अगर क्यू फुल हो रहा है तो उसमें हम इस फुल से चेक करेंगे कि उसमें भी 1 एंड 0 रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट ये एन क्यू एंड डी क्यू, ये टर्मिनोलॉजी ये क्यू के साथ ही जाता है। एन क्यू मतलब एक न्यू आइटम ऐड हो रहा है क्यू में, एंड डी क्यू मतलब कोई एक आइटम क्यू से डिलीट हो रहा है। क्योंकि ये कुछ फंक्शंस, प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। एन क्यू में जब हम फंक्शंस देखेंगे, ये क्या करते हैं, एड्स न्यू आइटम टू द रेयर ऑफ द क्यू। क्यू के दो एंड हैं, एक रेयर और एक फ्रंट। तो जब भी हम एक आइटम ऐड करेंगे वो रेयर से ऐड होगा। और प्री कंडीशंस है कि क्यू हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड एंड नॉट फुल, मतलब क्यू इनिशियलाइज कर दिया गया है और फुल नहीं है। मतलब फुल होगा तो हम उसमें जगह नहीं मिलेगा हमको रखने के लिए आइटम। और पोस्ट कंडीशंस है न्यू आइटम इज एट रेयर ऑफ क्यू। उसी तरह से हम अगर डी क्यू के बारे में अगर थोड़ा देख लें, तो फंक्शंस जो है वो रिमूव करता है आइटम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। जो भी फ्रंट में जो भी आइटम है वही आइटम रिमूव होगा। प्री कंडीशंस इसमें होगा क्या कि क्यू जो है वो इनिशियलाइज है और ये एम्प्टी नहीं है। पोस्ट कंडीशंस में हम देखेंगे कि फ्रंट एलिमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम क्यू एंड आइटम इज अ कॉपी ऑफ रिमूव्ड एलिमेंट। इस पिक्चर को थोड़ा हम देखेंगे। इसमें पहले एन क्यू फंक्शन के हेल्प से हम क्यू में क्यू का देखिए सेल्स यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है 0 1 2 3।
तो जो फ्रंट और रेयर पहले एक ही जगह को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें कुछ एलिमेंट ऐड नहीं किया गया, तो क्यू जो है वो फ्रंट में एक आइटम रख रहा है इन क्यू के फंक्शन के हेल्प से 2। एंड देन नेक्स्ट जो इमेज है वहाँ पे 3 इंटीजर 3 हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। वो जैसे हमने देखा था कि एन क्यू में हम इंसर्ट कहाँ करते हैं, एन क्यू में हम इंसर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे एन क्यू में हम जैसे ही डेटा इंसर्ट करते हैं वो रेयर पे करते हैं, और डी क्यू में जब भी हम रिमूव करेंगे वो फ्रंट से करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जैसे ही पहले पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि फ्रंट और रेयर दोनों फर्स्ट सेल 0 को मार्क कर रहा है, जैसे ही 2 हो गया उसमें भर गया, फिर रेयर जो है वो 3 को मार्क कर रहा है। अभी जो न्यू आइटम आया वो 1 में जाके अपना स्पेस में उसमें जुड़ गया है। फिर एक और इंटीजर 5 आया, तो रेयर का पोजीशन देखिए थोड़ा चेंज होके 0 1 2, ये 2 सेल जो है, जो हमारा थर्ड सेल है, वहाँ पे जाके 5 अपना जगह बना लिया है। नेक्स्ट ऐसे करके अब आगे हम और अगर आइटम भरेंगे तो 3 जो है वहाँ पे जाके फुल हो जाएगा हमारा ये क्यू। वैसे ही हम जब डी क्यू करेंगे तो डी क्यू करने से क्या होगा, लास्ट जो भी फर्स्ट इन हुआ था उसको हम बाहर कर देंगे। जैसे डी क्यू यहाँ पे परफॉर्म हुआ, आइटम इक्वल टू 2 जो था वो 2 हम वहाँ से बाहर ले लिए। अभी क्यू में 3 5 और जो फोर्थ सेल है हमारा वो एम्प्टी है, और जो डी क्यू का जो हम जब भी हम एक बार फिर से डी क्यू करेंगे तो ये जो इंटीजर 2 और 3 लिया हुआ था वो बाहर आ गया है। तो इसी तरह से एन क्यू जो हो रहा है वो फ्रंट रेयर पहले दो एक ही सेल को दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो क्यू बिल्कुल ही एम्प्टी था। इसीलिए एन क्यू क्या कर रहा है, जो भी ये जो रेयर है, ये इस रेयर जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जाके अपना डेटा प्लेस कर रहा है। और जैसे हम डी क्यू को प्रोसेस करेंगे, वो फ्रंट जिस सेल को पॉइंट कर रहा है उस सेल को हम वहाँ का जो डेटा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ा ब्लॉक ऑफ कोड भी है, जैसे इफ़ रेयर इज इक्वल टू मैक्स क्यू माइनस 1 देन रेयर 0 हो जाता है, एल्स रेयर प्लस 1 नेक्स्ट में चला जाएगा। यहाँ देखिए पहले रेयर में पहले सेल 0 में 20, फिर 12, फिर 5, फिर 10, ऐसे करके सारा डेटा एन क्यू की फंक्शन के द्वारा फिल किया गया है। फिर यहाँ पे थोड़ा चेक है कि रेयर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट, ये हमको रिटर्न कर रहा है कि द क्यू इज फुल। और बाद में जैसे डी क्यू फंक्शन जो प्रोसेस करेगा वो ऐसे पहले 20 जो है वो बाहर आ गया, फिर जो 30 है वो बाहर आ गया, ऐसा करके जब तो एक ही जगह पे आ जाएगा रेयर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट, देन वी विल नो दैट द क्यू इज एम्प्टी। Make front point to the element preceding the front element in the queue.